पंच और सरपंचों का हल्ला बोल जारी है। हिसार में मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। 15 जनवरी को टोहाना में भी प्रदर्शन करेंगे, सरपंच जुटेंगे और मंत्री के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। सोनीपत में पंच सरपंचों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है, तो प्रदर्शन किया जाएगा। 15 जनवरी को भी प्रदर्शन होगा, ये बात यहां पर कही जा रही है। पंच और सरपंचों का हल्ला बोल। हिसार में मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिसार और सोनीपत की तस्वीर, और ये बता दिया गया है कि 15 जनवरी को टोहाना में प्रदर्शन होगा, सरपंच जुटेंगे और मंत्री के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। सोनीपत में पंच सरपंचों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो शुरू हो गई है। देखिए तस्वीरें हड़ताल की। हरियाणा के तमाम सरपंच राइट टू रिकॉल संबंधी दिए गए देवेंद्र बबली के बयान के खिलाफ एक बार फिर से लामबंद होने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आपको हिसार की दिखाते हैं। हिसार में काफी संख्या में सरपंच जो है एक बार फिर से जुटे हैं। इससे पहले हांसी में भी इसी तरह से तमाम सरपंच जुटे थे और एक मेमोरेंडम जो है वो सरकार के नाम दिया गया था। बहरहाल ई टेंडरिंग के साथ साथ राइट टू रिकॉल को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हुई थी उसका विरोध जो है तमाम सरपंच जुटाने के लिए जुटे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक बार सरपंच साहब, आज इतनी संख्या में इकट्ठे होने का क्या कारण है और क्या मांग करते हैं आप? हम तो जो ये सरकार ने टेंडरिंग किया ना, इसके विरोध में भाई साहब, इसको जो पीछे 20 लाख की थी अब 25 लाख की करनी चाहिए। जैसे सरपंच अपना रेजुलेशन डाले और गली का काम है, कोई काम अपना सुचारू रूप से काम शुरू करे। ये टेंडरिंग का हम विरोध करते हैं। तय दिल से मंत्री जी को कहना था, रिकॉल कहता है ना, वो सरपंच को बोले हम टोहाना में भी 15 तारीख को करने जा रहे हैं और मंत्री को भी बता देंगे रिकॉल हो तो करेगा ना करेगा, हम पक्का करेंगे उसका 2024 में। सभी सरपंच सरकार का जम के विरोध करते हैं और मंत्री का भी पूरा जोर से विरोध करते हैं। ये टेंडरिंग में दिक्कत ये आ रही है जी कि जिस तरह सरकार ने कहा कि 2 लाख तक के काम सरपंच कर सकते हैं, उससे ऊपर की जो पावर है वो मतलब उनके ऊपर के अधिकारियों जिस तरह एसडीओ एक्शन के हाथ में दे दी, तो उसमें एक जब उसको पूर्ण रूप से हम समझेंगे तो उसमें ये है कि एसडीओ और एक्शन जो है उनको तो पूरी अथॉरिटी दे दी गांव में काम करने की और एग्रीमेंट सरपंच के नाम कर रहे हैं। तो कल को अब एसडीओ एक्शन है वो काम करके चले जाएंगे, कल को उसका भुगतान सरपंच को भुगतना पड़ेगा। या तो फिर सरकार एग्रीमेंट भी उन अधिकारियों के नाम करे ताकि कल को किसी के ऊपर कार्रवाई होती है, जेल भी जाना पड़े तो वो अधिकारी जाए। अब काम वो कर रहे हैं, सरपंच जेल काटे, ऐसा क्यों? इसलिए हम ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। ई टेंडर से तो 6-6 महीने तो टेंडर में लग जाते हैं, फिर 6-6 महीने काम करते हुए लग जाते हैं। एक ये जो ठेकेदार हैं ई टेंडर के 20-30% माइनस में काम लेते हैं, तो बढ़िया काम कहाँ से होगा 30% में माइनस में लेके। ये मंत्री जी तो कह रहे हैं ये बोले भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सरपंचों को चोर बोल रहा है, तो अब इन्हें कुछ काम किया है नहीं, पहले चोर बता रहा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, हमारी जायज मांग है, इनको जल्दी से माननी चाहिए, नहीं तो हम पूरा हरियाणा की कमेटी बना के इसका विरोध करेंगे, उस सरकार को गाड़ फेंकेंगे। मंत्री जी से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। पिछले 2 सालों से पंचायत नहीं थी, विकास कार्य रुके हुए हैं, गलियों की बुरी हालत है। तो अगर ये सिस्टम चलेगा तो 1 साल और काम शुरू नहीं होने, तो फिर एक बात बताओ 3 साल बिना किसी काम के काम कैसे चलेंगे? तो हमारी रिक्वेस्ट है जी, जो ये है इसको करके सुचारू रूप से काम शुरू करें। और वो 15 तारीख को जाएंगे और वो पूर्ण विरोध करेंगे, तब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे। इतने में यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वो हर ब्लॉक वाइज 15 तारीख के बाद में ताला ला दिया जाएगा हर ब्लॉक को। हम किसी अधिकारी को अंदर नहीं बढ़ने दिए जाएंगे, सारे सरपंच इकट्ठे होकर वहाँ पूर्ण विरोध करेंगे। आपको बता दें कि 15 जनवरी को जिस तरह से सरपंचों ने एक टोहाना में भी मीटिंग बुलाई है, पूरे हरियाणा के सरपंच जो है एक तरह से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सरपंचों ने सीधे तौर पर मंत्री के खिलाफ और साथ ही साथ सरकार की ई टेंडरिंग की पॉलिसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखना होगा कि सरकार का क्या कुछ रुख जो है अब इन तमाम पहलुओं को लेकर रहता है। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार।